क्या आप या आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर एनिमेशन, गेमिंग, वीएफएक्स या एक्सआर जैसे हाईटेक क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर आप कोई भी एक ऐसा स्टार्टअप करना चाहते हैं जो इंडिया से ग्लोबली हो जाए? जी हाँ साथियों, हम बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार की नई एबीजीसी एक्सआर पॉलिसी 2024 के बारे में, जो आपके लिए लाई है एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी जिसमें आपके पास कैरियर और इन्वेस्टमेंट दोनों का मौका है। नमस्कार, मैं विष्णु गोयल आपका स्वागत करता हूं और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एबीसीजी एक्सआर पॉलिसी 2024 के बारे में। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि एबीसीजी एक्सआर पॉलिसी है क्या। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ए का मतलब है एनिमेशन, और वी का मतलब है वीएफएक्स, जी का मतलब है गेमिंग, और सी का मतलब है कॉमिक्स, और एक्सआर का मतलब है एक्सटेंडेड रियलिटी। साथियों, भारत में ये सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। 2030 तक इस सेक्टर की ग्रोथ $26 बिलियन होने की संभावना है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और हम बात करते हैं कि इस पॉलिसी का विजन क्या है, इस पॉलिसी का पर्पज क्या है, और राजस्थान को वर्ल्ड फेमस बनाना इस पॉलिसी का मेन पर्पज है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना, लोकल आर्ट को, कलर को प्रमोट करना, स्टार्टअप को प्रमोट करना इस पॉलिसी का पर्पज है। फ्रेंड्स, अब हम बात करने जा रहे हैं कि इस पॉलिसी का फायदा बेनिफिट कौन व्यक्ति ले सकते हैं, यानी इस पॉलिसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। साथियों, सभी प्रकार के स्टार्टअप कि राजस्थान सरकार के आई स्टार्टअप प्रोग्राम में रजिस्टर्ड है वो इस पॉलिसी के लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा मैं आपको और चीज बताना चाहता हूँ कि सभी प्रकार के एकेडमिक इंस्टीट्यूट, हाँ साथियों, एकेडमिक इंस्टीट्यूट, स्टूडेंट इंक्यूबेटर सेंटर, एमएसएमई यूनिट इस पॉलिसी के लिए एलिजिबल है और यह पॉलिसी 31 मार्च 2029 तक वैलिड रहेगी। अब हम बात कर रहे हैं कि सरकार इस पॉलिसी में आपको क्या बेनिफिट दे रही है, यानी आपको क्या क्या इंसेंटिव मिलने वाले हैं, क्या क्या ग्रांट मिलने वाली है, आपको किस तरीके से ग्रांट मिलने वाली है, इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस पॉलिसी में आपको सरकार प्रोडक्शन ग्रांट देने जा रही है। साथियों, यदि आप एनिमेशन फिल्म बना रहे हैं तो उसे इस फिल्म का जो भी एक्सपेंसेज आता है, खर्चा आता है, उसका 30% या मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक आप सरकार से इस पॉलिसी के अंदर ग्रांट ले सकते हैं, इंसेंटिव ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, एनिमेशन फिल्म मिनिमम 60 मिनट्स की होनी चाहिए। यदि आप एनिमेटेड एपिसोड सीरीज बना रहे हैं तो भी आपको प्रोडक्शन कॉस्ट का 30% और मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक आप इस पॉलिसी के अंदर सरकार से इंसेंटिव के रूप में ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, आपको मिनिमम कम से कम 10 एपिसोड इसके अंदर बनाने हैं। अब हम बात करते हैं वीएफएक्स, एआर और बीआर के लिए जो भी आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट आती है उसका 30% और मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक आप सरकार से ग्रांट ले सकते हैं, सब्सिडी ले सकते हैं। साथियों, आजकल मोबाइल गेम का जमाना है। यदि आप मोबाइल ऐप या कंसोल गेम बना रहे हैं तो आप सरकार से प्रोडक्शन कॉस्ट का 20% या मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक ग्रांट के रूप में ले सकते हैं। यदि आप कॉमिक्स बना रहे हैं तो प्रोडक्शन कॉस्ट का 25% और मैक्सिमम 15 लाख रुपए आप सरकार से ग्रांट के रूप में ले सकते हैं, सब्सिडी के रूप में ले सकते हैं। साथियों, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि सरकार चाहती है कि राजस्थान की जो आर्ट है, कल्चर है, यहाँ का जो लोक कथाएं हैं, उनको प्रमोट करना चाहती हैं। और यदि आपका कोई प्रोजेक्ट इस तरीके का है जिसमें राजस्थान की जो भी ट्रेडिशनल है, परंपरा है, उसको बढ़ावा मिलता है, तो सरकार आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट भी दे रही है। साथियों, एबीसीजी एक्सआर पॉलिसी 2024 सिर्फ एक सरकारी योजना ही नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक सपना है जो राजस्थान को डिजिटल दुनिया की एक राजधानी बना सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टार्टअप है, ये केवल एक कलाकार है, तो आज से ही आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। सरकार चाहती है कि राजस्थान में अधिक से अधिक व्यक्ति इस पॉलिसी का फायदा उठाए। साथियों, इस पॉलिसी में हमने देखा कि सरकार आपको बहुत सारी ग्रांट दे रही है, अलग अलग एक्टिविटीज के लिए, एनिमेशन के लिए अलग है, गेमिंग जोन के लिए अलग है, बीएक्सएल के लिए अलग है, सब चीज़ों के लिए अलग अलग ग्रांट दे रही है। इस पॉलिसी में ग्रांट के अलावा भी यदि आप कोई भी लैंड परचेज करते हैं या उसको कन्वर्ट कराते हैं, इसके अलावा आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप सरकार से राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 के अंदर अनेक प्रकार के बेनिफिट्स ले सकते हैं। साथियों, इस पॉलिसी के बारे में आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। राजस्थान एक सतरंगी प्रदेश है जो टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, वेयर हाउस
ज्वेलरी एंड प्रीसियस स्टोन के साथ साथ सर्विस सेक्टर जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, आईटी, सोलर आदि में इन्वेस्टमेंट के लिए द बेस्ट स्टेट है राजस्थान। राजस्थान में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 125% तक अनेक योजनाओं के माध्यम से वापसी का सुनहरा मौका उपलब्ध है। जब आप राजस्थान में प्रोजेक्ट के लिए किसी भी प्रकार की भूमि खरीदते हैं या लीज पर लेते हैं तो आपको स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट मिलती है। इसका मतलब है आपको स्टाम्प ड्यूटी नहीं देनी होती है। इसके अलावा लैंड कन्वर्जन चार्जेस, बिजली शुल्क और भूमि कर में भी 100% की छूट आपको मिलती है। आपके प्रोजेक्ट के अनुसार सरकार की विभिन्न स्कीमों में आपके बेनिफिट वाले अनेक प्रकार के इंसेंटिव जैसे इंटरेस्ट सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी, टर्न ओवर लिंक इंसेंटिव, फ्रेट सब्सिडी और SC/ST का रिफंड आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके इन्वेस्टमेंट को सरकार की सहायता से सफल बनाने में तत्पर रहने वाली कंपनी वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। हमारी टीम में सभी सेक्टर के एक्सपर्ट प्रोफेशनल शामिल हैं। यही वजह है कि हम आपको सटीक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हमारी कंपनी का मिशन है कंसल्टेंसी विद सॉल्यूशंस। एक्सपर्ट नॉलेज, टीम और प्रोफेशनल अप्रोच के चलते इन्वेस्टर को प्रारंभ से ही सही दिशा मिलती है और कम से कम समय में योजनाओं का लाभ मिल सकता है। हमारे यहाँ सिंगल विंडो, वन स्टॉप शॉप, A to Z आपके प्रोजेक्ट से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। जब बात होती है वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के विजन के बारे में, तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार सभी प्रकार की कंसल्टेंसी और सॉल्यूशंस एक ही स्थान पर प्रोवाइड करना है। यदि आप भी राजस्थान में नई संभावनाओं को तलाश कर रहे हैं तो संपर्क कीजिए सदैव आपके साथ वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। आपका सपना हमारा प्रयास, आओ बनाएं स्वर्णिम इतिहास। अधिक जानकारी के लिए एवं अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। धन्यवाद।